हेलो एवरीवन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में हमने पढ़ा था। तो मैंने उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। आज मैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करूंगा बाय द गिविंग यू एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि द पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो हमारे जो मैटर के पार्टिकल है वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। इस बात को साइंटिस्टों ने कैसे प्रूव किया है कि हमारे जो मैटर्स के पार्टिकल है वो काफ़ी स्मॉल है। ये उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया। मान लो ये एक बीकर है, इसमें उन्होंने 90 ml वाटर डाला और आपका 10 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल डाल दिए। क्या किए? पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल डाल दिए। जब उन्होंने 90 ml ये लिया और पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल डाले, तब हुआ क्या, एक डार्क डीप पर्पल कलर का जो है सॉल्यूशन बना। डीप पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन बना। फिर उन्होंने क्या किया, एक बीकर और लिया, इसके ही बगल में एक दूसरा बीकर और लिया कुछ इस प्रकार का, और उसमें फिर से 90 ml पानी डाला और यहाँ से 10 ml जो सॉल्यूशन बना था वो 10 ml उठाया और इसमें डाला। ऐसा करते करते उन्होंने करीब 10 से 15 बार किया और ये जो डीप पर्पल कलर है ये हल्का तो हो गया, पर जो हमारा वाटर की तरह प्योर सफ़ेद, यानी कि जो वाटर का कलर नहीं होता ट्रांसपेरेंट सा, वो नहीं हुआ। इससे हमें क्या पता चलता है, जब हमने वाटर ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लिए थे तो उसमें जो है एक तरीके का वो मैटर था और उसमें बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल थे। जब ये पार्टिकल इसमें गए तो वो टूट के पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनाते गए। और उन्होंने जब इस सब चीज़ों को 10 से 15 बार सेम यही 90 ml पानी लिया, फिर उसको इसमें से 10 ml निकाला, फिर इसका 10 ml निकाल के अगले 90 ml में डाला, फिर इसका 10 ml निकाल के अगले 90 ml में डाला, ऐसे ऐसे करके जो हमारा डीप पर्पल कलर का सॉल्यूशन था ये थोड़ा सा हल्का तो हुआ, पर जो हमारा प्योर वाटर की तरह नहीं आया। जिससे उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे जो पार्टिकल है मैटर के वो काफ़ी स्मॉल है, क्योंकि जब इसमें ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जाते हैं तो वो टूट जाते हैं। वो इतना ब्रेक होते जा रहे थे, ब्रेक होते जा रहे थे, तो इसका मतलब हमारे जो है पार्टिकल इतना छोटा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेक करने के बाद वो साइज आ रहा है ना। कहना ये चाहता हूँ मैं कि बहुत ही बार ब्रेक होने के बाद वो साइज आ रहा है, तो वो इतना छोटा है। उसे बोला गया कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल है वो बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। तो इसके लिए आपको अपने घर जाना है किचन में और एक क्या कहते हैं, एक गिलास पानी लेना है और उसमें चीनी या नमक को घोल देना है। एक साइंटिस्ट ने कुछ इसी तरीके से किया। उन्होंने पहले क्या किया, एक बीकर लिया कुछ इस प्रकार का, उन्होंने इसमें पानी डाला, जितना मान लो 100 ml पानी डाल दिया और यहाँ पे मेज़र किया उन्होंने कि उन्होंने पानी डाला है। फिर उन्होंने शुगर डाला और उसे हिलाया, शेक किया, उसको मिक्स किया। फिर उन्होंने जब पूरी चीनी घुल गई तो उन्होंने देखा कि हमारा जो है ये हल्का सा भी ऊपर नहीं गया। इसका मतलब क्या है, जो चीनी थी वो कहाँ गई, तो उससे क्या ऑब्जर्वेशन निकाली गई कि हमारे जो मैटर होती है उसके बीच में स्पेस होती है, चाहे बहुत ही कम हो पर स्पेस होती है, जिसमें जाके चीनी हमारी बैठ गई, जो है हमारी बैठ गई। इससे हमें ये पता चला कि हमारे जो मैटर्स के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में आपस में स्पेस होता है। तीसरी चीज़ क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। आप एक फिर से बीकर लेना, उसमें वाटर ले लेना और उसमें हल्की सी क्या कहते हैं बूंद कलर की डाल देना। कुछ देर बाद देखोगे वो कलर, मान लो आपने पर्पल कलर डाला तो वो वाटर क्या हो, पर्पल कलर का हो जाएगा। रेड डाला तो रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है,
हमने सिर्फ डाला और वो आपस में इंटरमिक्स हो गए, यानी कि वाटर के पार्टिकल और कलर के पार्टिकल मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से वो आपस में इंटरमिक्स हो गए। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे जो मैटर्स के पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग स्टेट में रहते हैं। तीसरी जो चौथी चीज क्या है, हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर के लिए आप जैसे कि मान लो टैप वाटर के पास गए और टैप वाटर में जब आप उंगली डालोगे बीच में, जैसे टैप मान लो इधर से नल है ये, कैसा भी बना दिया है, और इधर से कॉन्टीन्यूसली पानी आ रहा है, क्या कॉन्टीन्यूसली पानी आ रहा है। और यदि आप थोड़ा सा नीचे उंगली डालोगे तो क्या होता है, उंगली के इस साइड से पानी जाएगा और इस साइड से पानी जाएगा। अगर मैटर अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तो पानी क्या होना चाहिए था, इधर भी बह जाना चाहिए था, इधर भी बह जाना चाहिए, पर मैटर अट्रैक्ट करने की वजह से कुछ इस प्रकार का ऐसे हमारा जो है वो जाने लगता है, पानी इधर से मिलके यहाँ से जुड़ के वापस जाने लगता है। तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर का। और मूविंग जो है, मूविंग उसका एक और एग्जांपल है, जो हमारे घर में पूजा पाठ में अगरबत्ती धूप बत्ती वगैरह जलाई जाती है, या परफ्यूम हम छिड़कते हैं कहीं जाने आने में। तो परफ्यूम जब हम छिड़कते हैं एक कोने में, खुशबू हर जगह चली जाती है, जिसका मतलब क्या है, हमारे जो पार्टिकल है वो हम मूव कर रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपका मूविंग का एग्जाम्पल हो गया कि क्या कहते हैं, हमारे जो मैटर्स के पार्टिकल है वो मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग में रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो नेक्स्ट, आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।